महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज जो है अलजेब्रा का क्लास स्टार्ट करूंगा। बेसिकली रहेगा, अगर आप ध्यान से समझेंगे आपका जो है सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट में हो जाएगा। देखिए यूपी पुलिस जो है, पर्सनली मैं यूपी पुलिस के लिए मैं बता रहा हूँ। आज का क्वेश्चन जो है, अगर आप ध्यान समझेंगे यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। ध्यान समझिएगा। पहले अलजेब्रा का नियम समझिए क्या होता है। देखिए जैसे मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसके बेस पे जो है सवाल बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ध्यान समझिएगा। आप ये क्या लिख सकते हैं, 1 + a 1 + b। इसको आप दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 + a + b + ab। अगर आपको नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। कहने का मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे b प्लस a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे a प्लस a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ab हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई खुद से कर लीजिएगा। आप ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा दोस्तों कि x + y + xy = 208 दिया है। आपका x y जहाँ पे सकारात्मक है, आपको बताना है x + y का जो है वैल्यू बताना है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा तो क्या करिएगा दोस्तों, दोनों पक्षों में आप 1 ऐड कर दीजिएगा। कहने का मतलब अगर ना समझ में आए तो x + y + xy। ओके, क्या करिए दोस्तों, इसमें 1 जोड़िए और इसमें 1 घटा दीजिए। बराबर क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है देखिए, अगर आप जो है नहीं समझ पे आएगा तो क्या करिएगा, इसमें 1 जोड़ सकते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें 1 घटाएंगे तो जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 209 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब एक बात बताइए, ये फार्मूला उल्टा यही बन गया। कहने का मतलब एक कोष्ठक में 1 + x हो जाएगा और दूसरे कोष्ठक में 1 + y हो जाएगा। आपका बराबर दिया है 209 दिया है। एक बात बताइए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 209 लिख सकते हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 का मान 0 नहीं हो सकता है। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 11 × 19 ये पॉसिबल हो जाएगा। करने का मतलब आप इससे रिलेट कर दीजिएगा, ये 11 से y का रिलेट कर दीजिएगा इससे 19 से। आप यहाँ से x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका आएगा 1 + x = 11, तो यानी x = 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 + y बराबर आएगा 19, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। आपका मान y का मान 18 है और x का मान 10 है। आपका पूछा क्या है कि x + y का वैल्यू बताना है। क्या करिएगा, 10 + 18, आपका वैल्यू जो है फाइनली आंसर आ जाएगा 28। आपका जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, बट आपको क्या है ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ऐसे भी इसी बेस पे रहेगा। आप इसको ऐसे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, इसी प्रकार से जस्ट जो है नीचे है, ये CGL की मेंस में पूछा था। यहाँ पे कुछ करना नहीं दोस्तों, ध्यान समझेंगे तो आ जाएगा। आप क्या करिए, एक फार्मूला इस पे यहाँ बनता है, आप इस ऐसे करेंगे, 1 + x एक कोष्ठक में, 1 + y एक कोष्ठक में, 1 + z एक कोष्ठक में। आप इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आप सिंपल वे में लिख सकते हैं 1 + x + y + z + xy + yz + zx + xyz। अगर आपको न समझ में आए तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आता होगा। आप ध्यान समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। आप देखिए यहाँ पे आपका ये वैल्यू दिया है, आपका ये वैल्यू देखते ही पागल बन जाएंगे कि इसको मैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता रहे 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करिए दोस्तों, इसमें 1 जोड़ दीजिए और इसमें 1 घटा दीजिए। जब भी आप इस प्रकार से करेंगे, आपका देखिए इसी प्रकार से अगर 1 जोड़ेंगे, ये 1 घटा देंगे, तो एक बात बताइए ये क्या बन जाएगा दोस्तों। आप ध्यान समझेंगे, 69 है तो 1 जोड़ने का मतलब 70 हो जाएगा मल्टीप्लाई। 89 है, 1 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा।
गुणे 69 है, तो मैंने बता दिया हूँ। अब देखिए 79 है, 79 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और दोस्तों 1 घटा भी दीजिए 1, कहने का मतलब दोस्तों इसमें 1 जोड़े हैं और इसमें जो है इसी कॉर्नर पे -1 घटा दिए हैं। तो क्या करेंगे, जब 1 जोड़ देंगे ना तो फार्मूला आपका इस बेस पे आ जाएगा। आप अगर ध्यान समझेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी बेस पे फार्मूला निकल जाएगा। ये तो आप आसानी बेस से आप कर सकते हैं। 9 8 72, 72 में 7 का गुणा करिए, 7 दूनी के 14, 7 7 49, 7 दूनी के 14, 7 7 49 1 50। ये 0 0 0, 2 0 बढ़ा दी, 3 0 बढ़ा दीजिए और 1 घटा दीजिए। ओके दोस्तों, आप जब यहाँ पे घटाएंगे तो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 9 9 9 3 5 0। ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए जो है सवाल बहुत सिंपल है, बट आपको जो है अगर जो है फार्मूला बेस पे पूछता है, आपका ये जो है नियम कानून आपको पता नहीं रहेगा तो आप वैल्यू को आसानी वे से हम निकाल नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप कंसेप्ट समझिए, उसके बाद जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका देखेंगे तो आसानी वे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे जो है अगला कंसेप्ट बताऊंगा अलजेब्रा का। आशा करता हूं कि आपको दोस्तों अच्छे समझ में आया होगा कंसेप्ट। अगला देखिए किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये कंसेप्ट पहले आपको जो है करने से पहले इसका जो है मेथड समझ लीजिए क्या होता है। इसका मेथड होता है कि इफ x इंटू वाई बराबर 1 दिया हो। ओके दोस्तों, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x पावर n प्लस 1 प्लस 1/y/n प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। एक बात बताइए दोस्तों, आपका यही पूछा हुआ है, आपका ये वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया हुआ है। तो सिंपल वे से आप देखिए, ध्यान समझिएगा, इसी मेथड पे है तो आप यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों कि x गुणे y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो है सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे। अगर आपका जो है दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या करा है। पहला तो एकदम आसानी बेस से फार्मूला बेस पे था, इसीलिए मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया कि इसका 1 आएगा, क्योंकि इसका जो है देखिए ध्यान से ये फार्मूला है और ये फार्मूला बेस पे ही सवाल दिया हुआ है, बस इसी पे आप रख देंगे, आसानी बेस से आ जाएगा। दूसरा देखिए क्या कर रहा है। दूसरा अगर आप ध्यान समझेंगे तो p प्लस 1/p बराबर इतना दिया है। आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये p माइनस 112 है तो 1/p बराबर, ये वाला क्वेश्चन दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं, 1/p बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 112। p क्या करेंगे, इस तरफ पे ले आइए, यानी ऐसे करिए -p। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है ध्यान समझिएगा। इसको आप 112 इधर लेके आएंगे तो p माइनस 112 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -1/p हो जाएगा। आप इसी पे जो है फार्मूला बेस पे रख दीजिए, यानी कि -1/p के पावर 15 है प्लस 1 के पावर 15 है। एक बात बताइए दोस्तों, ये माइनस है ये प्लस है तो जो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा पहले आप सिंपल वे में जिस प्रकार से ये पूछा हुआ है इसमें आप जो है पहले लाने की कोशिश करिए, इसके बाद आप यहाँ पे रखेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। ध्यान समझिएगा, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों घटेगा तो 0 आंसर आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, कुछ मेथड मैंने आपको जो है पहले सिखाऊंगा, उसके बाद सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आपका ये मेथड बहुत पॉपुलर है, पूछता है कि a प्लस बी बटे a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटे a प्लस बी। आप इसको डायरेक्ट वे में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या कर सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट वे में आपको कर दे रहा हूँ,
ये माइनस है इतना, तो आप इसको डायरेक्ट वे में लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो सवाल पूछेगा कि √11 प्लस √5 बटे √11 माइनस √5 प्लस √11 माइनस √5 बटे √11 प्लस √5। अगर आपको दोस्तों यही बेस पे सवाल पूछेगा, सिंपल है, ये फार्मूला याद रहेगा तो इसको आसानी बेस से आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर आपका दोस्तों कहेगा कि a प्लस बी बटे a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटे a प्लस बी, आप इसको जब अगर नहीं समझ में आता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। आप उसको खोल लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, उसको खोल लेंगे। आप जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये अगर फार्मूला अगर याद रहेगा, एक बात बताइए, सवाल जब भी ऐसा पूछेगा सिंपल वे में आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आप डायरेक्ट कर पाएंगे कि 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर का मतलब 11 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 5 बटे ए स्क्वायर मतलब 11 बी स्क्वायर का मतलब माइनस 5। आप इसको जब सॉल्व करेंगे 11 5 16 दूनी के 32 32 बटे 11 में से 5 घटाएंगे 6, यानी कि 2 से काटेंगे तो 16 बटे 3। आपका फाइनली आंसर 16 बटे 3 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका जो है अलजेब्रा की मोस्ट पॉपुलर जो है क्वेश्चन है। आपका ऐसे फार्मूला दे देगा, अगर नहीं फार्मूला देगा आपको फार्मूला दिमाग में रखना है। अगर आपका सवाल ऐसे दिया रहेगा, आप सिंपल वे में ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी जो है बेस पे अगर माइनस वाला पूछेगा, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बस आप ध्यान से समझते रहिए, आपको पूरा टोटल क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अगर आपका यही चीज़ ध्यान समझेंगे, अगर आपका यही चीज़ a प्लस बी बटे a माइनस बी, अब बीच में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ करेंगे a माइनस बी बटे a प्लस बी। आप ऐसे करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए नीचे वाला तो वही रहेगा आपका, नीचे वाला आपका बदलने वाला नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ड्यूटी रहेगा, बट ये ऊपर वाला क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। ओके, अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा तो आप सिंपल वे से सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान समझिए, इसकी बेस पे मैं सवाल बता रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन रूट वाला मान लीजिए, √11 प्लस √5 बटे √11 माइनस √5 माइनस √11 माइनस √5 बटे √11 प्लस √5, आपका ऐसे दोस्तों पूछ देगा। आप ये फार्मूला याद रहेगा, सिंपल वे में आप इसी फार्मूला बेस पे सवाल को रख सकते हैं। 4 टाइम्स ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा 11, बी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मल्टीपल 5। ये क्या रहेगा दोस्तों, एक बात बताइए, आप इसको जो है रूट से हटा सकते हैं ना, बिल्कुल हटा सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये रूट में रहेगा। ओके, अगर आपको नहीं समझ में, पहले फार्मूला समझिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ए यानी 11 की स्क्वायर 11 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 4 रूट क्या के 11 × 5 = 55 हो जाएगा, ये तो बटे 11 में से 5 घटाएंगे 4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 2/3
रूट में 55। आंसर है आपका फाइनली यही आंसर हो जाएगा। ओके, ये गुड मेथड है। अगर देखिए ध्यान से, अगर ये आपका पूछेगा a प्लस बी बटे ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, आप उसको फार्मूला डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपका सवाल देगा कि रूट 11 प्लस रूट 5 बटे रूट 11 माइनस रूट 5 माइनस रूट 11 प्लस सॉरी माइनस रूट 5 बटे रूट 11 प्लस रूट 5, आप इसको सवाल डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ ए बी का मान है रूट 11 रूट 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 55 हो जाएगा बटे ए स्क्वायर मतलब 11, बी स्क्वायर मतलब 5, यानी 11 में से 5 घटाएंगे 6। जब इसको सवाल सॉल्व करेंगे तो 2/3 रूट 55 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपका जो है यक्स बराबर, देखिए अगर आपका यक्स बराबर दिया रहेगा रूट 5 प्लस 1 बटे रूट 5 माइनस 1, इफ मतलब यदि इतना बराबर इतना, तो y बराबर आपका दिया रहेगा रूट 5, y बराबर दिया रहेगा रूट 5, इसके बाद माइनस वन बटे रूट 5 प्लस 1 हो, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक कोष्ठक में एक्स माइनस वाई, एक कोष्ठक में एक्स प्लस वाई। जब एक बात बताइए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? मैंने अभी जस्ट पीछे बताया हूँ आपको सवाल। अगर ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 4 टाइम्स आप लिखेंगे रूट 5 इंटू 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 4। ओके, अब इसको लिखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 प्लस 1 बटे ए स्क्वायर वाला इतना यानी कि 4। ये तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, ध्यान समझिएगा। आप क्या करिए, 4 से 4 काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। अब ये 6 है ना, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे यानी कि 3 रूट 5। मेरा फाइनली आंसर 3 रूट 5 हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, ये मेंस ये जो है सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि x बराबर रूट 5 प्लस 1 बराबर बटे रूट 5 माइनस 1 बराबर, तो कामा y बराबर, ये कामा है सॉरी, ओके, y बराबर रूट 5 माइनस 1 बटे रूट 5 प्लस 1 है हो, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करिए। एक बात बताइए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मैंने पीछे ही बता दिया था कि इसका फार्मूला डायरेक्ट वे में पहला इसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बस क्या है उसी पे फार्मूला बेस पे सवाल को पुट किया हूँ, इसके बाद सवाल को सॉल्व कर दिया हूँ। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, परमेयीकरण क्या होता है? परमेयीकरण आप ध्यान समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। परमेयीकरण का मतलब मान लीजिए कि x बराबर आपका दिया रहेगा 3 माइनस 2 रूट 3, तो आप इसको परमेयीकरण 1/x क्या लिख सकते हैं, बस इसका उल्टा है यानी कि प्लस में लिख देंगे 2 रूट 3 और नीचे इसका डिफरेंट हो जाएगा 3 3 के 9, 2 इसका स्क्वायर करेंगे 2 रूट 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी के 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 कर देंगे। ये परमेयीकरण इसका आ जाएगा 3 प्लस रूट 3
बटे -3 आ जाएगा, इसका ये आएगा। बट आपका दोस्तों ऐसे दे दिया रहेगा कि y बराबर आपका मान लीजिए 2 माइनस ये 3 माइनस 2√2 दिया है, तो आप क्या करेंगे 1/y क्या करेंगे दोस्तों, बस इसका प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंट 1 आएगा। ओके, देखिए अब इसकी आगे जो है अलजेब्रा का जितना कंसेप्ट रहेगा मैं बताऊंगा, और आशा करता हूं कि इतना तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर प्लीज़, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जय हिंद।